नमस्कार। आज हम क्लास 10th का पाठ एक पद जो सूरदास के द्वारा रचे गए पद्यांश हैं उनकी हम बात करेंगे। पाठ में या कविता या पद में आपको समझाना शुरू करूं, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी सगुण भक्ति शाखा के बारे में। क्यों ये शाखा इतनी प्रसिद्ध हुई कि भक्ति काल में कुछ कवि ऐसे थे जो कि निर्गुण भक्ति शाखा को महत्व दे रहे थे। निर्गुण भक्ति शाखा यानी कि उनका मानना था कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। सूरदास एक विपरीत विचारधारा के कवि सिद्ध हुए हैं। मानना उनका था कि सगुण भक्ति शाखा, आप एक मूर्ति स्थापित कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, उसके प्रति प्रेम आएगा, तभी आप कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। सूरदास के पद जो आज हम पढ़ेंगे, तो सगुण भक्ति शाखा का मंडन, ध्यान रखिए मंडन यानी कि समर्थन किया गया है, और निर्गुण भक्ति शाखा का खंडन किया गया है। अब है क्या ये भ्रमर गीत जो सूरदास ने रचे हैं उनकी रचना है ये। तो भ्रमर गीत लिखना क्यों पड़ा, उन्होंने क्यों लिखा, इसके पीछे छोटी सी कहानी है, वो सुनाकर हमें लगता है कि हमें इस पाठ में प्रवेश करना चाहिए। कृष्ण गोपियों से प्रेम करते थे, मथुरा चले गए, गोपियों को छोड़ गए। गोपियां विचलित हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं, कृष्ण को याद कर रही हैं, और कृष्ण भी उद्धव को प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। अब संदेश दे कैसे, तरीका खोजा। तरीका ये खोजा कि उद्धव को गोपियों के पास भेज दिया जाए। गोपियां जो प्रेम के माध्यम से ही कृष्ण को पाना चाहती हैं, वो अपने आप ही कहीं ना कहीं उद्धव को क्या सिखा देंगी, प्रेम का महत्व सिखा देंगी। तो दो तरह की विचारधारा आ गई। गोपियां जो कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश दे रही हैं। उद्धव जिसका मानना है कि प्रेम जो है ये व्यर्थ की चीजें हैं, और अगर आपने ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान के माध्यम से आप प्राप्त कीजिए। तो किस तरह से सूरदास ने अपनी बात इस में कही है। वो उद्धव कहाँ गए, ब्रज गए। अब ब्रज जाके वो गोपियों से कहते हैं कि भी कृष्ण को प्राप्त करना है तो आप ज्ञान भक्ति शाखा के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त कीजिए। गोपियां इंतजार कर रही थी, कृष्ण का आ गए, उद्धव बात करते हैं ज्ञान की। अब ज्ञान की बातें भोली भाली गोपियां तो मतलब इनके लिए समझने से तो कुछ था ही नहीं, यानी कि इनके लिए मुश्किल था कि वो ज्ञान के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त। इतने में एक भंवरे का वहां आना, तो भंवरे को सूचक बनाते हुए उन्होंने उद्धव पर ताने कसे। तो ताने क्या कसे, भ्रमर गीत है 240 पद्यांशों का, केवल 4 पद दिए हैं इसमें से, जिसकी व्याख्या मैं आपके सामने कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इस व्याख्या के बाद आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज़रूरी है कि जो शब्द मैं आपको बता रही हूँ उन शब्दों का अर्थ मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी, अर्थ जो है वो आप ध्यान रखिए। हम शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव यानी कि हे उद्धव, तुम हो अति अत्यंत बड़भागी, यानी कि बड़े ही भाग्यशाली हो। क्यों कह रही हैं भाग्यशाली, कि ये संसार जो प्रेम के धागे से बंधा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम के नाते ही रिश्ता रखता है, वहां उद्धव ज्ञान के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करने की बात करती हैं। तो गोपियां असल में देखा जाए तो बड़भागी कहते हुए भाग्यशाली बताते हो, उद्धव को सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति बताना चाहती हैं कि ऐसा संसार जहाँ हर व्यक्ति प्रेम की भाषा जानता है, वहाँ ये ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो इससे बड़ा मूर्ख या इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति शायद संसार में कोई हो। तो पंक्तियां दोबारा दोहराऊंगी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये उद्धव तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, ध्यान दीजिए, अपरस का मतलब है नीरस, प्रेम रहित, रहत मतलब रहे, स्नेह यानी कि स्नेह, तगा यानी धागा, कि तुम अभी तक प्रेम रूपी धागे से बंधे ही नहीं। कृष्ण जिनके संपर्क में आकर प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रेम करने लग जाता है,
तो अचंभित है गोपियां, अचंभित होकर वो ये पंक्तियां उद्धव से कह रही हूँ कि अभी तक तुम प्रेम रूपी धागे से बने ही नहीं, नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में कृष्ण के लिए कोई अनुराग, अनुराग यानी कि प्रेम उत्पन्न ही नहीं हुआ। अब उलाहना देती हैं, उलाहना दिया कैसे, कहा उसे, पुर इन पात रहत जल भीतर। पुर इन पात, पुर इन का मतलब होता है कमल, पात मतलब पत्ता। अब पुर इन पात रहत, रहत मतलब रहता है, जल भीतर, जल के भीतर, यानी कि जैसा कमल का पत्ता जल के भीतर, तारस देह न दागी, और उसकी देह पर, देह मतलब शरीर पर पानी की दाग नहीं लगती, पानी के दाग से छूता है, ऐसे कृष्ण के साथ रहते हुए जिसको देखकर प्रत्येक व्यक्ति प्रेम करने लग जाए, तुम उनके साथ रहे, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो गए जिनके मन में प्रेम उत्पन्न ही नहीं हुआ। आगे क्या कहती हैं, अगेन दोबारा वो कह रही हैं, ज्यों जल माह तेल की गगरी, ज्यों मतलब जैसे, जल माह जल के भीतर, तेल की गगरी, यहाँ भी देखा होगा तेल की बूंद यदि पानी में डाले तो उनका आपस में मिलाप नहीं है, तो अब वो तेल की बूंद किसको कह रही है, उद्धव को कह रही हैं, और प्रेम रूपी जल तो कृष्ण को कह ही चुकी हैं कि ज्यों जल माह तेल की गगरी, जैसे तेल की गगरी जल में रहती है, सो आगे ध्यान से, बूंद न ताको लागी, यानी कि एक भी पानी की बूंद तुझे नहीं लगी, यानी कि रत्ती भर भी तेरे मन में कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। आगे, प्रीति नदी में पाँव न बोरे, क्या व्यक्ति है तू, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में तुमने पाँव डुबोया ही नहीं, बोरे मतलब डुबोया ही, दृष्टि ना रूप पर आगी, ऐसी दृष्टि यानी कि तुम्हारी दृष्टि उस पराग में रूप जिसको देखते ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उस पर तुम्हारी दृष्टि आज तक पड़ी ही नहीं। सूरदास अबला हम बोली, अब सूरदास को संबोधित करते हुए या सूरदास स्वयं को गोपियों की तरह संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम तो अबला हैं, अबला मतलब भोली भाली, कमजोर, अबला कमजोर व्यक्ति के लिए कहते हैं, और हम भोरी, भोरी मतलब भोली भाली हैं, गुड़ चाटी ज्यो पागी, गुड़ चाटी यानी चीटी, ज्यो पागी जैसे एक गुड़ को देखते हुए चीटियां आकर्षित होती हैं, उसे चिपक जाती हैं, तो कह रही हैं गोपियां कि हम तो क्या हैं, उन चीटियों के समान हैं, और गुड़ हमारे लिए श्री कृष्ण हैं। जिस तरह से चीटियां गुड़ को देखकर आकर्षित हो जाती हैं, खींची चली जाती हैं, वही आकर्षण हमारे जीवन में कृष्ण के लिए है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पहला पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा पद्यांश शुरू करते हैं। गोपियों के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो व्यक्त करना चाहती थी कि हम प्रेम करती हैं, पर हमारा समाज ऐसे है, स्त्री जो है लोक लाज मर्यादा का ध्यान रखती हैं, मन में बहुत सी अभिलाषाएं इच्छाएं होती हैं, वो किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकती। गोपियां कृष्ण से अपना प्रेम व्यक्त करना चाहती थी पर व्यक्त नहीं कर पाई, क्यों, क्योंकि कृष्ण जो है मथुरा जाकर बैठ गए हैं। सो इसी भाव के साथ कि गोपियां अपने मन की अभिलाषा बताना चाहती थी पर कृष्ण अब उनके पास नहीं है, तो उस तरह के भाव के साथ ये पंक्तियां आपके सामने मैं रखूंगी कि मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही यानी कि मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही यानी कि हमारे मन की जो इच्छा थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो, अरे ऊधो जो ज्ञान की बातें करता है, प्रेम की, जिसको एबीसीडी भी नहीं पता, ककहरा भी नहीं पता, कहिए जाए कौन पे उधो, इस उद्धव से कौन कहने जाए, ना ही परत कही। हमने जब अपने मन की बात कृष्ण को ही नहीं कही तो उद्धव जो ज्ञान की ही बातें हमसे करता है, इससे अपने मन की व्यथा या अपने मन की इच्छा कौन कहने जाए। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब समय, आधार यानी कि समय को आधार बनाकर, आस यानी कि उम्मीद, आवन की उनको एक ही उम्मीद है कि एक समय कृष्ण ऐसा होगा जरूर उनके जीवन में आएंगे। अवधि आधार आस आवन की अनुप्रास अलंकार है, क्लास का 9th में आपने इस अलंकार के बारे में जाना होगा। तन मन विथा सही यानी कि गोपियां कह रही हैं कि समय को आधार बनाकर वो एक ही उम्मीद में जीवन यापन कर रही हैं और अपने तन
और मन की व्यथा मतलब दर्द सहन कर रही हैं कि एक समय कृष्ण उनके पास जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेश न सुनी सुनी, अब इन मतलब कौन? उद्धव। जोग संदेश योग संदेश, सुनी सुनी मतलब सुन सुनकर, बिरहनी बिरह दही, विराहग्नि यानी कि कृष्ण के विरह में वो जीवन यापन कर रही हैं। अब वो विरहाग्नि जो है और अधिक धधक रही है, यानी कि उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि को भड़का दिया है और अधिक आप कह सकते हैं उत्तेजित कर दिया है। वो और अधिक विचलित हो गई हैं, और अधिक व्याकुल हो गई हैं। अभी तक तो समय को आधार बनाकर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जीवन यापन कर रही थी। अब जब ये उद्धव के योग संदेश को सुना तो उनकी जो विरहाग्नि है वो और अधिक बढ़ चुकी है। सो चाहती हुती, चाहती थी, चाहती हुती, गुहारी जित ही थे, गुहारी मतलब पुकार लगाना, जित ही थे जिधर भी थी वहीं से वो कृष्ण को पुकार लगा लेना चाहती थी। उठते दार बही, वहीं से इनके योग संदेश की दार बहने लगी। सूरदास अब धीर धर ही क्यों? गोपियां कह रही हैं ये सूरदास आप ही बताइए हम धैर्य धारण क्यों करें? मर ज्यादा न लगी, कृष्ण ने प्रेम मर्यादा का उल्लंघन किया। गोपियों का मानना है कि मथुरा जाकर यदि कृष्ण उन्हें भूल गए हैं तो उन्हें प्रेम मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो वो लोग मर्यादा का ध्यान क्यों करें? यानी कि वो भी कहीं ना कहीं अब जो अपनी धैर्य की सीमा है उसका उल्लंघन करने को तत्पर हैं या तैयार हैं। तो दूसरा पद्यांश आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा, कृष्ण के प्रेम के प्रति एक निष्ठता का भाव। एक निष्ठता मतलब कि दृढ़ता का भाव, भाई सब कुछ है कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है, इस तरह का भाव तीसरे पद्यांश में अभिव्यक्त हुआ है कि हमारे हरि मतलब हमारे कृष्ण, हारल की लकड़ी, हारल मतलब तोता, तो तोते की लकड़ी के समान है। गोपियां यहाँ स्वयं को क्या बता रही है? हारल यानी कि तोता, और कृष्ण को बता रही है हारल की लकड़ी। तोते को देखा होगा जब वो डाल पर बैठता है तो कस के वो लकड़ी को अपनी उसको तने को पकड़ लेता है, उसको आभास होता है, ऐसा लगता है कि अगर उसने वो तना छोड़ दिया तो गिर जाएगा। तो ऐसा ही गोपियों का मानना क्या है, हमारे हरि जो हमारे कृष्ण हैं हमारे तो वो तोते की लकड़ी के समान है। जैसे तोता लकड़ी को पकड़ के रखता है, ऐसे ही दृढ़ता से हमने कृष्ण को अपने मन में धारण किया हुआ है। मन क्रम वचन नंद नंदन, ध्यान दीजिए, मन से, क्रम से, वचन से, नंद के पुत्र नंदन यानी कि कृष्ण को यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि दृढ़ता से उन्होंने अपने हृदय में उनको स्थान जो है दिया हुआ है, ऐसा स्थान जिसे कोई हिला नहीं सकता। जागत सोवत, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न दिवस निसी, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस दिन, निसी रात, यानी कि वो सोते जागते सपने में हर समय कान्हा कान्हा जकरी। क्लियर हो गया होगा मीनिंग कि कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं। अब ऐसे में योग संदेश क्या है? सुनत जोग लागत है सो, योग संदेश की बातें सुनकर ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, ज्यों जैसे कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी खाना संभव नहीं, ऐसे ही गोपियों के लिए योग संदेश की बातें हजम कर पाना संभव नहीं। सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब बीमारी, उद्धव से कहती हैं सूतो व्याधि बीमारी हमारे लिए कहाँ से ले आए हैं? जिसके बारे में देखी सुनी ना करी, जिसके बारे में ना तो कभी हमने देखा है ना सुना है, और ना ही योग साधना की बातें हमसे की जा सकती हैं, बड़ी बड़ी योग हम कर सकते हैं। यह तो सूर तिनहिलो सोपो, यानी कि सूरदास से कह रही हैं कि योग संदेश की जो बातें हैं ना, तिनहिले सोपो है ना, उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, यानी जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन अस्थिर हैं, जो एक निष्ठा का भाव नहीं रखते, जो प्रेम करना नहीं जानते। तो कृष्ण के प्रति एक निष्ठता का भाव इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। अब देखिए प्रेम एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति करता है, अपेक्षा आ जाती है। गोपियों को भी अपेक्षा है कि कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण कहीं ना कहीं वो प्रेम उन्हें कहीं ना कहीं करें। अब वो कृष्ण जो है वो मथुरा जाके बैठ गए हैं, गोपियों का ध्यान ही नहीं है। तो जो चौथा पद्यांश है
उस चौथे पद्यांश में क्रोध में कहीं ना कहीं अपना प्रेम जो है गोपियां कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त कर रही हैं। मधुकर कहकर संबोधित वो कृष्ण को कर रही हैं। भंवरा होता है ना, वो एक फूल पे बैठता है, दूसरे फूल पे बैठता है, रस पीता उड़ जाता है। गोपियों का मानना है कृष्ण जो है वो तो भंवरे के समान है। गोपियों से प्रेम किया और जाके मथुरा बैठ गए। अब वो इस भाव से क्या पंक्तियां कहती हैं कि क्या कहती हैं, ध्यान से देखिएगा कि हरि है राजनीति पढ़िया है। राजनीति राजनीतिज्ञ कह दिया। राजनीतिज्ञ क्या होते हैं समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं, कि वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं पर शायद उन वादों को निभाना उनकी नियति में नहीं, यानी कि वो नहीं निभाते। तो हरि है राजनीति पढ़िया है। कृष्ण ने क्या कर लिया, मथुरा जाकर राजनीतिज्ञ बन गए हैं, राजनीति का ज्ञान अर्जित कर लिया है। फायदा किया कृष्ण के पास, कृष्ण ने गोपियों के पास आएंगे पर पुनः लौट कर नहीं आए। तो हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात, हाँ बात समझ में आती है। कहत मधुकर के, कि मधुकर के माध्यम से समझी बात, कहत मधुकर के, बात समझ में आती है कि अपनी बात मधुकर के माध्यम से कहकर समाचार सब पाए। ब्रज में गोपियों की क्या दशा है वो सारा समाचार वो मथुरा में बैठे बैठे जान लेना चाहते हैं। आगे, एक अति चतुर होते पहले ही, एक मतलब एक, चतुर मतलब चालाक, होते पहले ही, यानी कि एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चालाक थे। गोपियों ने तो प्रेम किया, वो प्रेम का जो उनको प्रेम मिलना चाहिए प्रेम उनको मिला नहीं। तो गोपियां क्या कह रही है, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो बड़ी बड़ी गुरु ग्रंथों की बातें किताबें पढ़ ली है, योग शिक्षा अर्जित कर ली है, मतलब अपना ज्ञान बढ़ा लिया है। अब तो और अधिक कहीं ना कहीं वो बुद्धि का उपयोग करना सीख गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, भैया मान लिया उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। योग संदेश पढ़ाएं, यानी कि प्रेम का वो आंसर हमें प्रेम से ना देकर वहां बैठे बैठे हमें उद्धव के माध्यम से योग का संदेश पढ़ाना चाहते हैं। उद्धव भले लोग आगे के, अब भले लोगों का वास्ता देते हुए गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, भले लोग वो होते हैं आगे, पर हित तो दौलत धाय, यानी कि पर मतलब दूसरों के हितों के बारे में सोचते सदैव आगे रहते हैं, कदम आगे रहते हैं और दूसरों के भलाई के बारे में पहले सोचते हैं। तो भले लोग कौन से होते हैं, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। अब भले लोगों की बात करके वो बताना चाहते हैं कृष्ण भले नहीं रहे, तो उद्धव भले लोग आगे के, भले लोग वो होते हैं जो आगे आगे रहते हैं, पर हित दौलत धाय, दूसरों के हितों के लिए आगे आगे डोलते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, अब अपने मन फेर पाइए, अब हमें अपना मन फेर पाइए, पुनः वापस चाहिए। अरे वो दिल चुरा के जो ले गए हैं, हमें अपना हृदय वापस करे। चलत जो हुते चुराए, जो चले गए हैं हुते चुरा कर। गोपियों का मानना है कि कृष्ण ने क्या किया, उनसे प्रेम किया और प्रेम करके प्रेम का जो जवाब था प्रेम से ना देकर अब योग संदेश के माध्यम से दे रहे हैं, तो अब हमें उनसे अपना हृदय जो है वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करें आपुन, ते क्यों, वे क्यों, अनीति अत्याचार, करें आपुन अपनों पर, वे अपनों पर अत्याचार क्यों करते हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अत्याचारों से मुक्त करते हैं। ध्यान दीजिए ये पंक्तियां जो हैं गोपियां बड़े मतलब एक अनोखे अंदाज से कह रही है। सिंपल अर्थ तो ये हो गया कि वे अपनों पर अत्याचार क्यों करते हैं, जो औरों को अनीति से बचाते हैं, अत्याचार से बचाते हैं, इसमें व्यंग छिपा है। अरे वो क्या दूसरों को अत्याचारों से मुक्त करेंगे जो अपनों पर ही अत्याचार करते हैं। देखिए ये व्यंग है, गोपियां सीधी बात तो ये कर रही हैं और व्यंग कर रही हैं कृष्ण पर इस तरीके से कि वे क्या दूसरों को अत्याचारों से मुक्त करेंगे जो अपनों पर ही अत्याचार करते हैं। राज धर्म तो यह है सूर, राजा का धर्म तो यह है सूर, प्रजा ना जाहि सताए, कि अपनी प्रजा को ना सताया जाए। तो गोपियां उद्धव को ये संदेश देना चाहती हैं, ये समझाना चाहती हैं, हे कृष्ण के पास जाएं, उन्हें उनके राजा का धर्म एहसास कराएं और समझाएं राजा का कार्य क्या होता है, प्रजा न जाहि सताए, कि अपने प्रजा को नहीं सताया जाता। मैं उम्मीद करती हूँ कि चारों पद्यांश आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।